भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। अभी रोशन रोही और किरण सिंह की एक काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें दोनों विवाद की वजह से अलग हो गए हैं। कोई जेल में है तो कोई घर में है। अब ऐसे में जब आप उस रील्स को देखेंगे तो उसमें एक महिला जो कि खुद को समाज सेविका भी बताती हैं, वो नज़र आ रही हैं। और उसके कुछ दिन बाद हमारे सामने एक वीडियो आता है जिसमें कि वो महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रील्स बनाते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन थोड़े पल के लिए हमें लगा कि शायद वो उनका पति हो, लेकिन जब हमने बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी हमें मिली तो ये पता चला कि वो उनका पति नहीं है। वो जो हमारे साथ बैठी हैं, हमारे फ्रेम में आपको दिखाई दे रही होंगी, ये उनके पति हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुषमा। मेरा नाम सुषमा है। मैं मुसल्लेपुर हाट मेरा ससुराल है। मेरा 11 में शादी हुआ था। कब से आई हैं? हम मुसल्लेपुर हाट से आए हैं। दिक्कत मतलब अभी आप महिला मंच पे आई हुई हैं, क्या मतलब समस्या क्या है? जैसा हमने अभी अपने दर्शकों को बताया, सारी बात सच है? जी हाँ, मेरा पति 6 महीना मेरे साथ रहा, उसके बाद भाग गया। फिर अपने माँ बाप को बुलाने पे आता था, पर मेरे से बात नहीं करता था। 6 महीना रहा। उस दौरान मेरा एक बेटा भी है, 12 साल का बेटा। 12 साल का बेटा भी? जी, मेरा शादी को 13 साल हो गया। 12 साल का मेरा एक बेटा है। बेटा का परवरिश हम अकेले ही कर रहे हैं। अब मैम लोग से मिले हैं, उन्हीं से चाह रहे हैं कि भाई मेरा कुछ तो हो। तो मतलब वो आप बोली कि 6 महीने वो शादी के बाद आप लोगों के साथ रहे। 6 महीने के बाद वो कभी-कभी आते थे, तो आप लोगों ने उनसे पूछा कि कहाँ रहते हैं? किराए पे रहता है, उसका बताता तो नहीं है कि हम कहाँ रह रहे हैं, पर किराए पे रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ भागे फिरता है। हम अपना ससुराल में रह रहे हैं, सास है, 2 देवर है, देवरानी है, सबके साथ रह रहे हैं। तो घर वाले ने कभी कोशिश नहीं की जानने की कि वो कहाँ रहते हैं, या फिर मतलब पत्नी को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के कैसे बाहर रह सकते हैं? बहुत बार मेरी सास तो जो लेडीज़ है नीरू सिंह, उसको बहुत बार प्रताड़ित भी की, उसको रास्ते पर मारी मेरी सास, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनने वाला। दोनों साथ ही में रह रहा है। दोनों वो जो महिला वीडियो में दिखाई दे रही है, वो उनके साथ अभी रह रहे हैं? हाँ, वो उनके साथ रह रहे हैं। तो वो महिला तो खुद को देखिए समाज सेविका बताती हैं, और कहा वो खुद को ये बताती हैं कि वो एक समाज सेविका है, लेकिन खुद वजह बन रही है दूसरे के घरों को उजाड़ने के लिए। सिर्फ इतना ही उससे पूछना है कि वो लोगों का घर बसा रही है, किसी का घर उजाड़ के ना लोगों का घर बसा रही है। सब उसको पीड़ित लगता है, हम पीड़ित नहीं हैं। मेरा पति को लेके वो ऐश कर रही है, तो ये भी तो सोचना चाहिए उसको। तो अगर अभी आपके पति वापस आ जाते तो अच्छे से रहेंगी आप लोग? हाँ, हम हमेशा से चाहें कि वो लौट आए, सही से रहे, घर परिवार देखे, 2 भाई है, माँ है, बेटा है, अपना सबको देखे। लेकिन एक ऐसे इंसान के साथ आप रहना पसंद करेंगी जो आपका कभी हुआ ही नहीं, अगर होता तो आपको कभी छोड़ के जाता ही नहीं? अब है तो है, अब उसको तो हम मिटा नहीं सकते हैं। पति है वो मेरा, वो लाख बुराई करेगा फिर भी उसके साथ बुरा नहीं होता है। मतलब अभी भी आप तैयार हैं उनके साथ रहने के लिए, मतलब लाख बुराई, क्योंकि अगर वो आपके होते। मान के आता, वो अपना गलती मान के आता कि नहीं हमसे गलती हो गया है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि वो मानेगा नहीं। हम उसको महिला थाना में बंद भी करवाए थे। वहाँ महिला थाना में कब बंद करवा दी? जब यहाँ गांधी मैदान में महिला थाना खुला हुआ था ना, उस समय हम उसको रास्ते से पकड़ के वहाँ बंद करवाए थे। क्यों, उस टाइम क्या मामला हुआ था? बस यही खर्चा का ही था कि हम अकेले कैसे रहेंगे, मेरा खर्चा तुम दो। तो देने के लिए तैयार, हर बार गछ लेता है, हाँ देंगे, पर देता नहीं है। उसको पकड़वाएं, वो दिन भर जेल में था, हम दिन भर वहीं महिला थाना के सीढ़ी पे बैठे रहे। शाम को जब से पूछा गया कि तुम इसको देखोगे ना, तो हाँ देखेंगे। हम खुद 1500 रुपये में, हम और मेरी बड़ी बहन दोनों मिल के 1500 रुपया दे के उसको छुड़वा के लाए। रहना था उसके लिए, तभी ना सब किए, नहीं तो फिर नहीं करते। अभी कैसे आप बेटे के परवरिश कर रही हैं, क्या करते हैं हम अपना खर्च, अपने बेटा का खर्च हम खुद ही उठाते हैं, काम करते हैं, लोगों के बारे में चल रहा है मेरा। मतलब दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो है, अब पति नहीं है तो फिर दिक्कत तो होगा ही। अभी अब सबसे ज़्यादा वजह ये बन गया कि अब सबको कहे चल रहा है कि हम दोनों भाई को मरवा देंगे, और ये माँ बेटा को तो चुटकी में मसल देंगे, और वो धन कोई और नहीं लेगा, सब हम ही लेंगे। वो आपको अब धमकियां दे रहे हैं? धमकी दे रहा है अब, इसीलिए। और हमको मैडम से, हम गए कि मैडम से मिलते हैं, मैडम से पता लिए यहाँ का, मैडम को बोले कि चल के हमको वो करवा दीजिए, कोई समाधान तो मेरा निकलेगा, इसीलिए हम यहाँ आए हैं।
देखिए, जब माँ बाप अपने बच्चों की शादी करवाते हैं तो ये सोच के करवाते हैं कि आने वाले 7 जन्म हर खुशी हर मुसीबत में वो उसके साथ होगा, लेकिन जब ऐसी कहानी सामने आती है तो दिल दहल जाती है कि आखिरकार कोई इस तरीके से कैसे अपनी अर्धांगिनी के साथ कर सकता है। और ये देखिए 11 साल का इनका बच्चा भी है और खुद उसका ये परवरिश कर रही है घरों में काम करके, कितना मुश्किल होता होगा। और परिवार की ओर से सपोर्ट मिल रहा है आपको? हाँ, सपोर्ट देती हैं, सास तो देती ही हैं। देवर लोग है 2 ठो, देवर लोग भी अब स्कूल हर टाइम हम जा नहीं पाते, हम तो काम में रहते हैं, देवर लोग ही जाता बच्चा है। पढ़ाई करता है मतलब? हाँ, बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल? नहीं, प्राइवेट में पढ़वा रहे, एक ही को तो बेटा है, प्राइवेट में ही पढ़वा रहे हैं। और जैसे हम तो दिन भर रहते नहीं है, बच्चा रहता है तो देवर लोग जाता है, देवरानी जाती है, उसकी दादी जाती है, अपना जाके सब देखती हैं, वही लोग कर रही हैं सब। तो परिवार का सपोर्ट है इसके साथ, पूरा परिवार, देवर हो, इसकी सास हो, सब इसके सपोर्ट में है। कारण कि ये अपने जीवन के लिए, इसके भाई लोग जब कहे कि तुम दूसरा शादी कर लो, तुम्हारे हस्बैंड इस तरह का निकल गया है, इस साहब बोली कि जहाँ मेरा एक जगह हो गया हम 10 बार शादी करने नहीं जाएंगे। एक के बाद जो जाता है दूसरे के पास वो सीधा बेसिया है। ये अपने मर्द को ही, चाहे हमको जीना हो या न हो, जो हमारा बेटा है हम उसी को लेकर के रह जाएंगे, लेकिन हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। इसलिए परिवार लोग भी थोड़ा नहीं, मैके का परिवार लोग थोड़ा नाराज भी हो गया था, उसका ये बिना परवाह किए हुए अपने ससुराल में बस रही है। सबसे इस महिला पर गर्व की बात है। बिल्कुल, हमें सोच के लग रहा है कि ऐसा हम लोग फिल्मों में देखा करते हैं, जो अभी कल के आजकल के ज़माने में आप देखते होंगे कि एक से शादी करो, मन नहीं भरा डिवोर्स दे दो, फिर दूसरे से शादी कर लो। लेकिन ये जिस तरीके से बोल रही हैं कि अगर वो माफ़ी मांगे फिर भी आप उनके साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक ऐसे आदमी के साथ मतलब कैसे वो आपको, आपके बच्चे को, अपने अंश को छोड़कर जो दूसरी महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है। समाज सेविका महिला है। मैडम भी, वो भी समाज सेविका ही है। अब फिर भी देखिए किस तरीके से हरकत कर रही बातचीत है। हुई उस समाज सेविका, क्या नाम है उस समाज? नीरू सिंह। नीरू सिंह से आपकी बात? नहीं, मेरे से बात नहीं हुई। हम जब नया शादी हुआ था पहले साल ही हमको ले गया कि चलो चिड़ियाखाना एगो भाभी से मिलवाते हैं, बोल के उसी समय हमको ये नीरू सिंह से मिलवाया था। उसके बाद फिर कभी नहीं मिलवाया, फिर हम कभी मिले भी नहीं उससे। तो मतलब 12 साल पहले जब आप लोगों की शादी हुई थी तब नीरू सिंह से मुलाकात करवाई? हाँ, मैं अपनी भाभी बता के मिलवाया कि चलो एक भाभी से मिलवाते, चिड़ियाखाना ले गया था तो वहाँ पे बोला कि ये मेरी भाभी है। और जब मिलने के बाद उसके हफ्ते भर के बाद हमको बताया कि हम उसी को रखना चाहते हैं, वो मेरी पहली पत्नी है, तुमसे तो घर परिवार का ज़बरदस्ती से मेरा शादी हुआ है। एक हफ्ते, शादी के एक हफ्ते बाद ही उन्होंने बता दिया? उसी समय बोल दिया कि हम शादी करने के खिलाफ थे, लेकिन जब घर वाले के दबाव से हम शादी किए हैं। तो तुम तो घर वालों के दबाव से शादी किए और करके निकल गए, हम एगो बच्चा लेके कहाँ जाते हैं। उस समय वो बोला कि हम अपना माँ बाप का पगड़ी देखे, हम अपना माँ बाप का इज्जत देखे, तो हम कर लिए शादी। नहीं, आपको भी तो ये बोलना चाहिए था ना कि अगर शादी कर रहे हो तो बच्चे करने की क्या जरूरत है? बच्चे अगर छोड़ोगे तो बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे हम? वही चीज़ तो कि बच्चा कहाँ जाएगा, फिर बच्चे को लेके हमको अकेले, तुम समझो। इनकी सास का कहना है कि जिस समय की वो महिला जो है जब इसके साथ था, सिर्फ माँ बेटा की तरह रहा था, इतना उम्र का ये है। फिर वो काफ़ी एजेड है और इनका हस्बैंड जो है, कितना उम्र हो रहा है नीरू सिंह का? आपने देखा होगा जब शादी के समय तो लगभग आपसे उम्र में बड़ी है? बहुत बड़ी है, मेरे हस्बैंड से भी बड़ी है। आपके हस्बैंड की उम्र क्या हो रही है? उनका कम से कम तो 40 के आसपास, 40 से कम ही होगा, कम है। मेरा अभी तो 35 चल रहा। और उस नीरू सिंह का 50 से ऊपर ही है। ऊपर ही है, 50 से भी ऊपर? ऊपर ही है। हाँ, 2 जवान लड़का है उसका, जबकि पहले बेटे पति का शादी हो गया, दूसरे बेटे का शादी अब कर रही है। नहीं, उसका पहला कभी नहीं हुआ शादी। वो महिला, मतलब वो महिला नीरू सिंह शादीशुदा है? उसका हस्बैंड अभी भी है काटी फैक्ट्री में, उसका अपना कोई दिक्कत नहीं हो रही है? उसका हस्बैंड बूढ़ा है। काफी तो नहीं, नीरू सिंह का जो शादी हुआ है काफ़ी एजेड महिला आदमी के साथ शादी हुआ है। उनकी माँ भी सौतेली थी, काफ़ी एजेड के साथ शादी हुआ है, जबकि उससे 2 बच्चे हैं, उसको बेटा है। दोनों बेटा पहले पति के घर से, उस घर में भी वो जाती है बेटा को लेकर के, और उसी घर से बोलेगी कि हम शादी भी करेंगे। मतलब दोनों जगह वो अपना दावा ठोकने का ये में रहती है। आपने उस वीडियो को कब देखा जब आपके पति के साथ वो वीडियो बना रही थी? हम 15-20 दिन पहले से देखे। अच्छा, मतलब आपका 11 साल का बेटा है, 11 साल का बच्चा समझदार होता है, चीज़ों को समझता है, परखता है। उसे ये वीडियो हमको वही दिखाया, मोबाइल ज़्यादातर वही चलाता है, तो वही मोबाइल खोल के देखा कि देखो मम्मी पापा किसके साथ है। कि सिर्फ दूसरे महिला को हम घर बसा रहे हैं,
और खुद दूसरे घर के किसी महिला का घर उजाड़ करके वो दूसरे महिला का घर जा रही है बसाने। सुन कर के घृणा होती है ऐसी ऐसी महिला के कहा लिए। जाता है ना कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो आप देख भी सकते हैं बच्चे ने कुछ बोला मम्मा कि ऐसे करो या कुछ एक्शन लो पापा के। वो उतना वो नहीं करता है, बस मोबाइल हमको दे के वो चला गया, बता नहीं पाता है कि हम क्या करें आगे या कुछ बोले भी कि जाने बुरा लगा होगा उसको। उसको भी बुरा लगता है, पर वो माँ से क्या कहेगा, वो जानता है कि माँ भी दुखी है, तो कोई अपना मन का बात अपना मन में रख लेता है। पटना में कहाँ रहती हैं आप? मुसल्लपुर हाट में। अपना घर है? हाँ अपना घर है। तो घर पे कौन कौन, सास ससुर सास है, 2 देवर है, देवरानी है, और आप और आपके छोटे मेरे हाँ मेरा बच्चा है। सोचिए बच्चे को जब पता चला होगा कि उसके पिता किसी और औरत के साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं, उस बच्चे पर क्या बीती होगी जो मात्र 11 साल का है। ये आई हुई है यहाँ पर महिला समाज मंच पर, मांग मतलब क्या बात लेकर आई हैं? वही कि मेरा पति मतलब सही रास्ते पर आ जाए, खर्च देने लगे, घर आने लगे, रहने लगे, उसको छोड़े। नहीं मेन इसकी मेन इच्छा है ना कि मेरे बस- बच्चा को पिता का प्यार मिल जाए। हमारे जीवन में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरे बच्चा को एक पिता का साया मिल जाए, कोई भी माँ चाहेगी। अभी तो आपकी बहुत कम ही उम्र है, जैसा आप बता रही है 35 साल, अभी आपकी ज़िंदगी बाकी है, उम्र बाकी है अभी आपकी पूरी। जी क्या फिर करें, भी वो ये ऐसे महिला ही संतोष चल रहा कर है। ली सिर्फ अपने बच्चा के लिए कि मेरा जीवन तो बर्बाद हो ही गया, कम से कम मेरा बच्चे को पिता का साया जरूर मिल जाए, इसी के लिए ये दौड़ रही है। तो देखिए समाज किस ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। जहाँ फिल्मों में आप देखा करते हैं और कहा भी जाता है कि फिल्मों को या फिर टीवीज़ में देखकर लोग इधर के लोग सीख जाते हैं, और ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है कि लोग जो फिल्म्स में देखते हैं एक्सटर्नल अफेयर हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। अभी पटना की हम आपको खबर बता रहे हैं, मुसल्लमपुर की, जहाँ पर ये पीड़ित महिला आई हुई हैं अपनी सास के साथ, और महिला मंच पर आई हुई है मदद मांगने के लिए, क्योंकि इनका 11 साल का बच्चा भी है। आखिर जाए तो जाए कहाँ? और कहा जाता है ना कि किसी औरत को कमज़ोर बनाना हो तो बच्चे कर दो, क्योंकि बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो प्रोटेक्टिव हो जाती है, और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। अब आगे क्या होता है अब इसकी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज़ में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।